हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एलिजाबेथ। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर 2 यानी बहुपद और इसका दूसरा भाग इंट्रोडक्शन यानी परिचय का दूसरा भाग। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम जानना चाहेंगे, आज हम सीखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात सीखेंगे, जानेंगे बहुपद की घात क्या होती है और इस टॉपिक को समझेंगे। अब बहुपद की घात बच्चों, बहुपद की घात जब एक वेरिएबल हो यानी कि एक चर हो तो बहुपद की घात क्या होगी, और अगर एक से ज़्यादा चर हों, मान लिया 2 चर हों, तो बहुपद की घात क्या होगी। दोनों स्थितियों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में बहुपद की घात। तो एक चर में बहुपद की घात क्या होती है, जैसा कि आप जानते होंगे, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की स्थिति में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपका है उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर यानी हाईएस्ट पावर है उसी को कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, एक चर की स्थिति में बहुपद यानी कि एक चर में बहुपद की स्थिति हो तो चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात, ध्यान दीजिए, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब ये हम समझ गए कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कुछ उदाहरणों से समझें इसको, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं इसके। तो एक उदाहरण हमारे पास है एग्जाम्पल 1, यहाँ पर है 2x + 3। अब आप देखिए यहाँ पर हमें बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है उनकी पावर्स क्या हैं। अगर हम पावर्स यानी घातों की बात करें, घातें, तो हमारे पास घातें हैं, यहाँ पर घात है 1, यहाँ पर घात है 0। ठीक है, अच्छा यहाँ कैसे घात 0 है इसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x + 3x की पावर 0। तो देखिए आपको ही पता है x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके साथ में वेरिएबल लगा दिया x की पावर 0। नाउ पावर्स क्या हो गई, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है, तो इस तरह से घातें हो गई 2। अब सबसे बड़ी यानी अब इसने बोला हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात इन दोनों में क्या है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात बहुपद की घात। ये हो गया बहुपद की घात, कितनी आई, 1 आई। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं और उससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लिया एक और है 4y² - 3/2y + 5। अब इसको देखिए, अच्छा इसमें भी मैं वही कहूँगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है, और अचर पद है तो इसका मतलब है इसमें चर नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें हम चर हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए 4y² ये हो गया -3/2y, और इसको हमने ले लिया +5y की पावर 0। देखिए ये जो कांस्टेंट यानी अचर पद है उसको हमने इसमें बदल दिया 5y²। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि किसी की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इक्वल में 1 के होती है। अगर y की वैल्यू 0 हमने ले लिया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 रखेंगे तो फिर से हमको यही मिलेगा। तो इस सवाल को इसमें मॉडिफाई किया। अब इसकी घातें यानी पावर्स देखते हैं। पावर्स, तो पावर्स क्या है हमारे पास यहाँ, 2, 1, 0।
2 1 0। और अब तो डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसका मतलब बहुपद की घात बराबर कितनी हो गई 2। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। बच्चों अब मेरा ये अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक चरों वाले बहुपद की घात। अभी पहले मैंने बताया कि अगर एक चर होता है तो बहुपद की घात क्या होती है, तो एक चर में बहुपद की घात क्या है, सिंपल है, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है उसी को बहुपद की घात कहेंगे। लेकिन अगर 2 वेरिएबल एक साथ यूज हो रहे हो या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हो, ठीक है, अभी एक उदाहरण से समझते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल यूज होते हो एक साथ एक ही टर्म में, तो पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालें, यानी कि बहुपद की घात। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, 2 या 2 से अधिक चरों वाले बहुपद की घात जानना, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि अगर हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, मोर देन, इसको हम कह सकते हैं मोर देन 1 वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा चर, एक से ज़्यादा चर आ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सम ऑफ द पावर्स निकालना है। बच्चों ध्यान दीजिए, सम ऑफ द पावर्स, पावर्स को जोड़ लेना है, ठीक है, पावर्स को जोड़ना है प्रत्येक टर्म, जो ईच टर्म है, मतलब हमारे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स आएंगे उनमें से प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर को जोड़ना है, ऐड करना है, सम निकालना है, ठीक है। इस प्रकार जो हाईएस्ट सम होगा उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। दोबारा समझिए, इन केस of polynomial in more than one variable, the sum of the powers of the variable, यानी कि वेरिएबल के पावर का सम इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में इज टेकन अप, आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है हाईएस्ट सम क्या है, जो हाईएस्ट सम है उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। इसी बात को हिंदी मीडियम में अगर हम कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, तो इस बात को मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए इस तरह रखना चाहूंगा, जब 2 या 2 से अधिक चर आए तब प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, चरों के घातों का योग यानी जोड़ प्राप्त करें, चरों की घातों का जोड़ प्राप्त करें। इस प्रकार सबसे बड़ा योग, जो योग सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा योग बहुपद की घात कहलाती है। बच्चों ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक चर आ रहे हो, एक उदाहरण से हम इनको लेते हैं, 2 या 2 से अधिक चर आ रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पद में जो चरों की घातें हैं उनका जोड़ करना है, उनका योग निकालना है, सम निकालना है, और जो सबसे बड़ा सम होगा, सबसे बड़ा योग होगा, उसी को बहुपद की घात कहेंगे। समझ आ गया? अब हम उदाहरण से समझते हैं इसे, इस कॉन्सेप्ट को उदाहरण से समझते हैं, ठीक है।
एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। ये मैंने ले लिया 7x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब बच्चों यहाँ ये देखिए, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं। देखिए x और y दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर एक पद में जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, तो ध्यान दीजिए ये हमारे टर्म्स है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मैं इनके नीचे इनकी पावर्स लिखता हूँ, घातें लिखता हूँ, ठीक है, पावर्स, ठीक है, घातें। फिर डिग्री निकालेंगे, तो इसके घात देखिए, इसके घात ये है 7x क्यूब, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 3, तो 3। अच्छा यहाँ पर इस पद में देखिए x की घात 2, y की घात 2, ठीक है। तो इस घात, ये जो पावर्स हैं 2 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दिया, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पर हो गया 4। और यहाँ पर क्या है 1 और 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर हो गया 2। और यहाँ पर क्या है 1, y की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है 0। समझ आया? दोबारा समझिए, पहला पद इसमें x की घात 3 है, पावर 3 है, तो 3 लिख लिया। दूसरा पद इसमें x और y दो वेरिएबल है, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो 2 प्लस 2, दोनों पावर्स को जोड़ दिया। मैंने क्या बताया था, नियम में आपको बताया था कि प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर्स को ऐड करो, ठीक है। इन पावर्स को ऐड कर दिया, दोनों को 4 आ गया, इन पावर्स को ऐड कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ पावर 1, इसकी पावर 1 है तो 1 ले लिया, इसकी पावर 0 है, पता है ना आपको, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके पीछे हम ये लगा सकते हैं y या x कुछ भी, तो वैल्यू 0 में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिला, पावर्स क्या मिले, 3, 4, 2, 1 एंड 0। अब हम बता सकते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, सबसे बड़ी पावर। देखिए इनमें जो हमने सम निकाला है सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो इसको कहेंगे 4 जो है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात हो गई, बहुपद की घात। आई होप इस उदाहरण से आपको 2 से अधिक चर होते हैं तो इजीली आप कर पाते हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 4x² y की पावर 3 माइनस 5xy की पावर 2 प्लस 7 माइनस √2x की पावर 4। ये हमारा अगला सवाल है। तो इसके लिए भी हम वैसे करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं घातें। तो घातें देखिए, घातें जोड़कर निकालनी है ना, x की पावर 2, y की पावर 3, तो घातों को जोड़ दिया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5। इसमें 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें क्या हो गया, x की पावर 4 हो गई। नाउ बहुपद की घात क्या हो गई, बहुपद की घात, सबसे बड़ा योग क्या है, 5 है, तो इसलिए बहुपद की घात 5 है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त होता है।